हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो जीवन में आप लोग खुशहाल तो है ना बच्चों। तो इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है माइनर स्टडी में। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन ज़रूर नहीं भूलें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा नीट और 11th के लिए तो आपको बेल आइकन बटन दबाना है, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो अगर अपडेट होगा अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो चलते हैं दोस्तों, जो काम है उस पर काम की बात करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेएनएम के बारे में। जेएनएम है तो जेएनएम स्टार्ट करते बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग जेएनएम, और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल ले रहा हूँ बच्चों। मैंने आप लोग से वादा किया था बच्चों कि मैं अपना जो पेन है वो चेंज करूँगा, तो मैंने आज चेंज कर लिया। और आप लोग भी वादा किया था बच्चों कि पढ़ना है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 11 से स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अगर नीट क्वालिफाई करना है तो आपको अभी से ही कम से कम रोज़ 5 घंटे तो पढ़ना ही है, तभी जाकर आप लोग। और कम से कम जो चैप्टर होता है उसको आप लोग, जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप कम से कम 5-6 बार बच्चों पढ़ रिवीजन कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, तभी आपको क्लिक करेगा बच्चों। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बच्चों। और तो चलते हैं, काम की बात कर लेते हैं बच्चों। जेएनएम के बारे में पढ़ना था तो हेडिंग डाल लीजिए जेएनएम। यहाँ पे हमने जेएनएम हेडिंग डाल दिया है और आगे जेएनएम के बारे में लिखते हैं बच्चों। जेएनएम ये मिडिल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। मिडिल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और उसके आगे लिखेंगे लेंथ हो जाएगा बच्चों 1 मीटर, और 1 मीटर हो जाएगा। कॉन्वोल्यूशन आर प्रेजेंट, और कॉन्वोल्यूशन प्रेजेंट होता है बच्चों। और अब जेएनएम हो गया बच्चों। इसके बाद हम लोग इलियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इलियम आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। इलियम थोड़ा यहाँ डिस्टर्ब चल रहा बच्चों, इसको भी मैं अगले वीडियो में हल कर लूँगा। इलियम के बारे में तो आप लोग इलियम लिख लेते हैं लास्ट। इलियम में लिखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, जो कि ये लास्ट पार्ट होता है इलियम एलिमेंट्री कैनाल का। आप लोग को तो दिख रहा है या नहीं बच्चों? अच्छी तरह से यहाँ दिख रही है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। लेंथ ऑलमोस्ट 3 मीटर हो जाएगा बच्चों, और ये हाईली कन्वोल्यूटेड हो जाएगा। कन्वोल्यूटेड तो हाईली यानी बहुत जटिल बच्चों, हाईली कन्वोल्यूटेड है इलियम। और तो आगे लिखते हैं इलियम में most of the absorption of food is completed here। most of the absorption of food is completed here बच्चों। यहाँ पे ज़्यादातर फूड जो एब्जॉर्ब होना होता है यहीं पे हो जाता है, इसी पार्ट में, इलियम पार्ट में। इतना तो हिंदी बताने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है।
pairs which students patches are present in mucosa of ileum which cluster of lymph nodes and important components of our immune system पेयर पैचेज प्रेजेंट होता है इन म्यूकस ऑफ इलियम में, और वो क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स होता है और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है इम्यून सिस्टम के लिए। और आगे लिखेंगे बच्चों, वाल के बारे में लिखते हैं। वाल ऑफ इलियम इज फोल्डेड in word at some places to form valves of corking या लीकेज circularis। तो यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ तक हो गया। अब इसी में इलियम में ही हम लोग आगे लिखेंगे बच्चों। अभी हम लोग इलियम में ही चल रहे हैं, आप लोग के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इलियम में ही आगे आपको लिखना है। और जो कि विच स्लो डाउन passage of फूड का ही passage होता है इसमें इन इलियम, so that most of the nutrients can be absorbed। और ये इलियम पार्ट हो गया बच्चों। और आगे हेडिंग डालना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में लिखेंगे shorter than small intestine but diameter is more। ये होता है इसी में लार्ज इंटेस्टाइन में कैल्शियम इसमें लिखेंगे, कैल्शियम हेडिंग डालना है। और इसमें लिखेंगे इट ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट होस्ट सिम्बायोटिक bacterias like E. coli which जो E. coli वो
E. coli, which SYN which synthesis a number of vitamin, जो कि बहुत सारा विटामिन को सिंथेसिस करता है। और आगे लिखेंगे अ फिंगर, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कैल्शियम में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स is present which is considered, जो कि कंसीडर किया जाता है टू बी वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन में अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स होता है। हमने फिगर में भी जो डायग्राम हम लोग पढ़े थे उसमें भी देखे थे। अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स इज प्रेजेंट विच इज कंसिडर्ड टू बी वेस्टिजियल ऑर्गन। और इसके आगे हम लोग लिखते हैं एट द जंक्शन, ये जे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, एट द जंक्शन ऑफ इलियम and caesium इडियोकैसिकल वाल्व प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट, जो जंक्शन होता है इलियम और कैल्शियम होता है उस पर एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको इडियोकैसियल वाल्व बोलते हैं, इडियोकैसियल वाल्व। इसको ये एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों, तो इस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इस प्रेजेंट। और विच रिटार्डेड entry of facial matter in a small intestine, facial matter in a small intestine। और यहाँ तक CAE कैसिकम हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसिकम के बाद आगे हम लोग आप लोग को हेडिंग डालना है क्लोन, तो हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों क्लोन। तो बच्चों हम लोग को आगे पढ़ना है क्लोन के बारे में, तो क्लोन हेडिंग डाल दीजिए। क्लोन, तो इसमें हम लोग को लिखना है क्लोन में हम लोग लिखेंगे जो क्लोन की डिवाइड होता है, ये बहुत सारा पार्ट में, तो इट इज डायरेक्ट सीधे मैं लिख दें बच्चों, डिवाइडेड इनटू शॉर्टकट, जो याद करने में या पढ़ने में आसानी हो बच्चों, इसलिए तो फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग डायग्राम में भी देखा था असेंडिंग, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग को मेरा पिछले वाला लेक्चर सेकेंड, शायद उसी में सेकेंड लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा बच्चों, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम उसमें बताया गया है। तो असेंडिंग सेकेंड हो जाएगा बच्चों, ए हो गया, और बी हो जाएगा डिसेंडिंग, और सी हो जाएगा बच्चों ट्रांसवर्स,
और डी हम लोग लिखेंगे सिग्मिकुलोन, और आगे लिखेंगे क्लोन हैज 3 bands of longitudinal 3 longitudinal muscles called, हम लोग बता दें बच्चों, ये हम लोग 11th के जूलॉजी पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है, आप लोग को मैं फिर से याद दिला दूं बच्चों, जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम है बच्चों। तो कॉल्ड ट्रैकियाई कोलाई। कल से मैं सभी स्टार्टिंग वाले लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे वहीं पे मैं एक बार बता दूंगा बच्चों, हेडिंग और सब हेडिंग दोनों में आप लोग के बता दूंगा। तो इसका डायग्राम यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ बच्चों, ये हो गया, और इसमें ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों। और ये जो है इसको बोलते हैं टेक्नियाई कोलाई, टेक्नाई, ट्रैकी नहीं है बच्चों, TAENI टेक्नाई कोलाई, टेक्नाई कोलाई हो गया। और इसको हम लोग होस्ट्रा बोलते हैं, होस्ट्रा। और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। होस्ट्रा तो आगे अब हो जाएगा, इसी में चल रहा है। इसी में आगे एक लाइन लिख लेते हैं बच्चों, डायलेशन बिटवीन 2 constrictions इज कॉल्ड होस्ट्रा। यानी होस्ट्रा किसको बोलते हैं, तो वो भी मैं लिख दिया हूँ बच्चों। डायलेशन, जो डायलेशन बिटवीन 2 constrictions, यहाँ आप लोग देख रहे हैं जो डायलेशन, जैसे ये डायग्राम हमने बनाया था जो रफ, एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों। तो ये जो 2 का है, जो ये बीच है, जो ये लिखा है डायलेशन बिटवीन 2, जो 2 कॉन्स्ट्रिक्शन उसके बीच का जो डायलेशन होता है उसको होस्ट्रा बोलते हैं। यहाँ पे होस्ट्रा जो पीछे अभी जस्ट हमने बनाया था। तो ये हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब रेक्टम के बारे में लिख लेते हैं, जो लास्ट है बच्चों, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका रेक्टम, इसमें हम लोग लिखेंगे रेक्टम में इट टेम्पोररी POR टेम्पोररी TEMPORRI temporarily it temporarily store facial matter या particles, फीकल होगा, फेशियल नहीं, फीकल पढ़ेंगे, फीकल मैटर। रेक्टम opens to outside through anal canal and anus at anus two sphincters are present। और जो हमने जो जब एलिमेंट्री कैनाल का फिगर डायग्राम पढ़ा था बच्चों, तो मैंने वहाँ पे भी आपको
दिखाया था, जो कि दो प्रकार का होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। तो इन वॉलेंट्री और वॉलेंट्री, तो यहाँ पे रेक्टम हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे और लिखते जा रहे होंगे बच्चों। मैंने आपको बताया था कि अगर जब मेरा लेक्चर या देखते हैं तो आपको साथ में एक नोटबुक लेकर बैठना है और एनसीईआरटी जो कि साथ में लिखते जाइए बच्चों। तो हम लोग अब हिस्टोलॉजी अगले सब हेडिंग जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, CHAP। चैप्टर का नाम है एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम लोग सब हेडिंग पढ़ रहे हैं। अभी जो पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में पहले जो डायग्राम है वो बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सर्कल पर ले लेते हैं। सर्कल ले लिया, मैं अंदर से बना रहा हूँ बच्चों, नहीं तो मिट जाएगा, इसीलिए पहले अंदर का पार्ट बना रहा हूँ। पेंटिंग थोड़ा डार्क या हाईलाइट बोल्ड कर देना है बच्चों, इस तरह से। बोल्ड, इसको हम लूमेन बोलते हैं। पहले डायग्राम बना लेते, उसके बाद लेबलिंग कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे इसको सर्कुलर मसल बोलते हैं। इस तरह से आपको ये ले लिया। इसके बाद रॉक है, ये हो गया बच्चों, इसको लॉन्गिट्यूडनल मसल बोलते हैं। ये जैसे ये सेल हुआ तो ये इसी तरह का, ये यहाँ पे ये हुआ तो इसके ऊपर एक और होगा, एक और सेल, एक और सेल, यहाँ पर भी इसी तरह। ये इसी तरह का आप अपने दिमाग में सपोज कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल बना रहे हैं बच्चों, इसी तरह से ये चारों साइड लेना है। ये उसके बाद ये ब्लू कलर, ये बायो बच्चों तो थोड़ा समय लगता है डायग्राम में। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का हम लोग डायग्राम देख रहे हैं बच्चों। धैर्यवान बनिए बच्चों, और पैसेंस, अगर कुछ करना है तो पैसेंस बहुत ज़रूरी है बच्चों, और लगन के साथ पैसेंस भी होना चाहिए। पैसेंस, धैर्य, तो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें धैर्य बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। और यहाँ पे एक सर्कल ले ले रहा हूँ, और अब हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों, जो आउटर होता है मेसोथीलियम। अब हम लोग
इसको लेबलिंग कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेसोथीलियम। तो ये हो जाएगा। उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये दोनों को मिलाकर बच्चों बोलेंगे सेरोसा, SERO, सेरोसा। और यहाँ पे छूट गया है जो ग्रीन कलर से हम लोग इस तरह से ये सब म्यूकोसा है, फ्लूइड होता है बच्चों, इसको सब म्यूकोसा बोलते हैं। सब म्यूकोसा इस तरह से, ये सभी में इस तरह से होगा, ये अंदर नहीं होगा। या इसको हम लोग सब म्यूकोसा बोलेंगे। और ये वाला इलियम वाला पार्ट अपना हो जाएगा बच्चों लूमेन। सॉरी दोस्तों, सॉरी बच्चों, इलियम नहीं लूमेन। सही, जो पहले लूमेन पढ़ा था वही ध्यान में आ जा रहा है। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा हो जाएगा। और ये लॉन्गिट्यूडनल, लेबलिंग अभी नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल हो जाएगा बच्चों। और ये सर्कुलर, इसको मैं दूसरे कलर से ले रहा हूँ काला, ये हो जाएगा सर्कुलर मसल। और ये दोनों को मिलाकर बच्चों मस्कुलरिस बोलेंगे, मस्कुलरिस। और ये मोटा वाला इसको म्यूकोसा बोल देंगे, यहाँ पे म्यूकोसा हो, म्यूकोसा। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हमने कर लिया है डायग्राम। और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये लूमेन वाला पार्ट हो गया, ये म्यूकोसा हो गया बच्चों, ये 12 वाले मेसोथीलियम, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये सब म्यूकोसा। और मेसोथीलियम लूज कनेक्टिव टिश्यू को बोलेंगे, दोनों को मिलाकर सेरोसा। और ये सब म्यूकोसा हो गया, और ये म्यूकोसा हो गया, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल हो गया, और सर्कुलर मसल, और दोनों लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल को मिलाकर मस्कुलरिस बोलेंगे। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी ऑफ, और इसको हम लोग जो पढ़ते हैं अभी डायग्राम में, तो इसको हम लोग थ्योरी के रूप में लिख लेंगे बच्चों आगे। हो गया। और साइड में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आउटर, यहीं पे लिख दे रहा हूँ। आउटर को हम लोग बोले थे मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, मस्कुलरिस इंटरवो। आउटर को बोलेंगे मस्कुलरिस, मस्कुलरिस इंटरवो। और मिडिल वाले पार्ट को बोलेंगे लैमिनोप्रोपिडिया। और इनर वाले पार्ट को बोलेंगे बच्चों एपिथेलिया, एपिथेलिया। ये आपको नोट में याद रखना बच्चों। तो हमने जो अभी डायग्राम पढ़ा उसको हम लोग थ्योरी में लिख लेते हैं बच्चों। तो आगे लिखते हैं फ्रॉम ऑसोफैगस, ऑसोफैगस टू रेक्टम, रेक्टम wall of elementary canal is composed of 4 layers. These 4 layers show variations in different parts
of alimentary canal, फर्स्ट है बच्चों सेरोसा, इसमें लिखेंगे सेरोसा में इट इज आउटर मोस्ट लेयर। सेकेंड लिखेंगे कंपोज्ड, सेरोसा में कंपोज्ड ऑफ मेसोथीलियम, मेसोथीलियम में विसरल पेरिटोनियम एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू सेरोसा। तो आगे अब लिखते हैं, यहाँ पे दिखेगा बच्चों क्या आप ऊपर में लिख दे रहा हूँ। सेरोसा में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सेरोसा हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू तक लिख लिया था बच्चों। सेरोसा में एक और लाइन लिख लेना है आपको, इन appear part of osophagus above diaphragm, mesothelium is absent and here serosa is called adventitia। यहाँ पे सेरोसा को बोलेंगे एडवेंटिशिया। ये तो एडवेंटिशिया। इसके बाद आगे हेडिंग डालना है बच्चों सेकेंड मस्कुलरिस। आगे हम लोग दूसरे से डाल देंगे मस्कुलरिस और इसमें हम लोग को लिखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। कंपोज्ड ऑफ आउटर थिक layer of longitudinal layer and inner thin layer of circular muscles in stomach, innermost layer of oblique muscle is present which is thinnest in three. These muscles are smooth muscles which are involuntary. Muscularis composed of outer thick layer of longitudinal layer, composed of जो बना होता है outer
थिक यानी मोटा और लॉन्गिट्यूडनल लेयर से, ये और इनर थिन लेयर ऑफ सर्कुलर मसल इन स्टमक इनरमोस्ट लेयर ऑफ ऑब्लिक्यू मसल इज प्रेजेंट विच इज थिनेस्ट इन थ्री। जो स्टमक इनरमोस्ट लेयर होता है, जो ऑब्लिक्यू मसल होता है और सबसे थिनेस्ट पतला होता है। मस्कुलरिस दिस मसल्स आर स्मूथ मसल विच आर इनवॉलेंट्री। ये मस्कुलरिस स्मूथ मसल होता है और इनवॉलेंट्री होता है बच्चों। और आगे ये मस्कुलरिस हो गया। अब आगे हम लोग सब हेडिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आगे पढ़ेंगे। सब हेडिंग में डालेंगे बच्चों जो थर्ड पार्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। हेडिंग हिस्टोलॉजी, हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें अभी जो पढ़ा था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये मैं नहीं अब मिटाऊंगा बच्चों क्योंकि कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ये भी है। सब हेडिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग थर्ड पढ़ रहे हैं बच्चों। इसमें तीसरा थर्ड हेडिंग डालना सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये सब म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, many blood vessels and lymphatic vessels, vessels, lymphatic vessels are present in this region और सब म्यूकोसा में हो गया बच्चों इन डेओडेनम सब म्यूकोसा हैव बर्नर ग्लैंड्स, सब म्यूकोसा में बर्नर ग्लैंड्स होता है विच, जिसका काम होता है विच सिक्रेट्स अल्कलाइन म्यूकस। और फोर्थ डालेंगे बच्चों, फोर्थ हो जाएगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में ही फोर्थ म्यूकोसा। हम लोग जो डायग्राम था उसमें हम लोग देखा था म्यूकोसा, और इसको हम लोग थ्योरी में लिख रहे हैं। इट इज म्यूकोसा के बारे में, इट इज इनरमोस्ट लेयर होता है म्यूकोसा। और इन स्टोमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है वो प्रेजेंट होता है, वो म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों। एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्रिप्ट्स ऑफ लैंगरहैंस, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पे लाइवर कुहून होगा, लाइवर कुहून आर present in म्यूकोसा। तो लास्ट है इसका म्यूकोसा itself is composed of 3 लेयर। जो म्यूकोसा होता है बच्चों वो 3 लेयर से बना होता है, हम लोग आगे लिखेंगे। ये 3 लेयर्स होता है, तो यहाँ पे आगे लिखते हैं। यह सब हेडिंग है, इसके अंदर जो आता है वो अब जो हम नीचे पीछे लिखा था बच्चों म्यूकोसा जो 3 लेयर से बना होता है,
LAY फर्स्ट हो जाएगा। आउटर मस्कुलरिस इंटरना, हम यहीं पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों, आउटर मस्कुलरिस इंटरना के बारे में। यहाँ लिख लेते हैं, इट हैज थिन लेयर्स ऑफ longitudinal and circular muscles, muscularis interna is responsible for formation of gastric regae in empty stomach and villi in small intestine। तो आउटर मस्कुलरिस इंटरना के जो ये थिन लेयर होता है और लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल का बना होता है, और मस्कुलरिस इंटरना इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक रेगी इन एम्प्टी। जब हम लोग यानी जो खाना नहीं खाते, लेट उठ से खाते, तो आप देखते हैं गैस्ट्रिक बन जाता है। तो यही आउटर मस्कुलरिस इंटरना यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो गैस्ट्रिक, और विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी प्रेजेंट होता है। ये आउटर मस्कुलरिस इंटरना के कारण। और हम लोग नोट में कुछ बातें लिख लेंगे बच्चों इसी के अंदर, तो नोट में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नोट में हम लोग लिखते हैं, ये लग रहा है मार्कर थोड़ा अंदर ही चला जा रहा है। नोट में हो गया, नोट में क्या लिखे, नोट में ये लिखना है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है जो ओसोफेगस होता है, जो वो लगभग 24 आवर्स चलता ही रहता है। इसके बारे में हमने कोई लेक्चर में हमने आपको बताया था बच्चों, अगर वो लेक्चर आप लोग देखे होगा तो आपको याद होगा। आर ड्यू टू मस्कुलरिस, और बता दें बच्चों, मैं अपने लेक्चर के देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर बुक में पढ़िएगा तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग से इंटरकनेक्टेड होता है बच्चों, तो आपको लेक्चर भी अगर समझना है बुक की तरह तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, और जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में मस्कुलरिस यानी इंटरना एक फर्स्ट हो गया, और म्यूकोसा में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे म्यूकोसा के अंदर ही म्यूकोसा जो फर्स्ट मस्कुलरिस इंटरना पढ़ लिया, अब सेकेंड है म्यूकोसा के अंदर ही सेकेंड मिडिल लैमिना प्रोप्रिया, मिडिल लैमिना प्रोप्रिया होता है, और इसमें composed of areolar connective tissue, पेयर पैचेज होगा, पेयर पैचेज ऑफ इलियम हो जाएगा। और थर्ड है इनर एपिथेलिया, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में नोट में भी लिखा दिया था बच्चों। यहाँ पे कोलुमनार
epithelia in stomach, in large intestine, large intestine, while brush-bordered columnar epithelia in small intestine, which form microvilli. जो इनर एपिथेलियम हो जाएगा कॉलमनर एपिथेलिया इन स्टोमक, कॉलमनर एपिथेलिया होगा स्टोमक में लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इनर एपिथेलिया में हमने लिखा कॉलमनर एपिथेलिया इन स्टोमक, इन लार्ज इंटेस्टाइन, वाइल ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कॉलमनर एपिथेलिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ब्रश बॉर्डर होता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलिया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कॉलमनार, यहाँ पे कॉलमनार है जो लार्ज इंटेस्टाइन में होगा, और ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि माइक्रोविलाई फॉर्म करती है। इनर एपिथेलिया में आगे लिखते हैं बच्चों इसी में, तो यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ म्यूकोसा में ही चल रहा है, म्यूकोसा में हम पढ़ रहे हैं इनर यानी थर्ड था इनर एपिथेलिया, एपिथेलिया में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक पॉइंट हमने अभी जस्ट लिखा है और आगे हमको लिखना है मैं बच्चों यहाँ बता दूं, जब भी ये अगर रहेगा तो ये परजेंट का साइन होगा, परजेंट ऑफ ये इक्वल टू परजेंट है, परजेंट ऑफ, चाहे मैं डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ, छोड़ो बच्चों, परजेंट ऑफ विलाई एंड microvilli, present of villi and microvilli in increase the surface of small intestine, और ये जो कि होता है 300 मीटर स्क्वायर जो बनाता है, जो की जरूरत है, which is required to absorb nutrients. आगे enzyme secreted by small intestine, especially duodenum, are called brush bordered enzyme, as their secretory cells are brush bordered. Inner epithelia present of villi and microvilli increase the surface of small intestine which is required to absorb nutrients. जो present of villi होता है, present of villi और microvilli जो इंक्रीज करता है सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन का, और वो जरूरी होता है बढ़ना
क्योंकि जो एब्जॉर्ब करने में, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है विलाई और माइक्रोविलाई। और एंजाइम सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम सिक्रेटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होता है, स्पेशली किसमें, स्मॉल यानी डिओडेनम में। और उसको ब्रॉस बॉर्डर एंजाइम बोलते हैं। एज देयर सिक्रेटरी सेल्स आर ब्रॉस बॉर्डर। आप लोग इसको पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा बच्चों। तो हम लोग कल फिगर के साथ आगे पढ़ेंगे बच्चों। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं बच्चों। नमस्ते बच्चों। और इससे पहले बता दें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू हेल्प दोज चिल्ड्रेन या स्टूडेंट्स जो यानी अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों, जो रूरल एरियाज़ के होते हैं मेनली, उनके लिए मदद मिले। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल का नाम माइनर स्टडी है बच्चों। बता दूं, चैनल का नाम हमने MINOR माइनर STUDY साथ में बच्चों ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ MINOR माइनर स्पेस नहीं STU स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों और लाइक शेयर और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। और आपको ये लेक्चर सब या नीट का तैयारी करना है और आपको डॉक्टर बनना है भविष्य में, तो इस लेक्चर को ज़रूर देखिए बच्चों। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिप्स ऑफ लाइबर कुआन। तो इसको आपको NCERT से आपको पढ़ लेना है बच्चों। तो कल मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा क्लिक करेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो कल मिलते हैं बच्चों। हैप्पी जर्नी ऑफ योर लाइफ। आगे पढ़ते रहिए, अच्छे से खाते पीते रहिए बच्चों और आगे बढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे बच्चों। फिर कल मिलते हैं बच्चों।